कि हमने सुना ही नहीं। सुनने में जब संकल्प होगा कि मैंने सुनना है, क्या जी, सुनना है। अच्छा, 3 बातें हैं। मुझे सुनना चाहिए, या हम सुन लेंगे, या हम सुने। इसमें कौन सी बात अच्छी है जी? हम सुने। सुने में क्या हो गया? मुझे जरूरत है, मेरी इच्छा है, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे इसकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि अगर मुझे ठाकुर प्राप्त करना है तो ठाकुर प्राप्त हो जाएगा। दृढ़ता चाहिए और संकल्प चाहिए। सुनने में अगर संकल्प है तब श्रवण होगा, नहीं तो जय जय श्री। कहा आपके सामने आज ये जो पुस्तक है ये कोई साधारण नहीं है। भगवान का स्वयं शब्द रूप अवतार है, नाम लेने मात्र से प्रकट हुआ। ये कोई इतिहास नहीं है, कोई साहित्यिक बात नहीं है हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण शब्द मूर्ति है और कथा प्रत्यक्ष है, वर्तमान है, सामने है, वर्तमान है। अच्छा, उस वक्त जब रावण हुआ अकेला था, उसने सारे देवताओं को महाराज बंदी बना दी। जहां तक वो ये मेघनाथ था महाराज, वो अपने सिंहासन से उठता था तो इंद्र स्वर्ग में सिंहासन छोड़ के भाग जाता था। बोलो जय जय श्री। ये उठा काहे के लिए महाराज मेरे पास आ रहा है क्या? इतना डरता हूं, बताइए कितनी तपस्या, कैसी तपस्या करी होगी इन लोगों ने। अच्छा, असुरों ने, देखो असुर हैं ठीक है, परंतु तपस्या करके वो ताकत प्राप्त करी, तब करते थे। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं हमसे ज्यादा बड़ी बड़ी गालियां कोई नहीं दे सकता, आने दें, हम शांत कर देंगे उसको परास्त। किसी ने कहा भैया तुम यार आज जो है ना कोर्ट में तारीख है, जरा आप थोड़ा सा झूठ बोल दोगे? हाँ हम बोल देंगे, झूठ बोल देंगे। अच्छा, तो आप भी 2-3 लोग चाहिए हमें, आप झूठ बोल दोगे? हाँ हम बोल देंगे, हम भी बोल देंगे। आप बोल दोगे? हम भी बोल देंगे। आप बोल दोगे? अरे हम तो वकील है, हमारा खानदान वकील है, हम तो ऐसा झूठ बोलेंगे चारों कोने चित्त गिरेगा सामने वाला। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो मैं तो जीत गया, चलो फिर चलते हैं। अच्छा, तो एक आदमी और चाहिए, काहे के लिए? सच बोलने वाला चाहिए। भैया तुम सच बोल, मरवाओगे क्या भैया? सच बोलने वाला कोई कमाल हो गए। एक वो युधिष्ठिर महाराज जिनको झूठ बुलवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं, और वो भी झूठ नहीं, थोड़ा सा स्लो बोल देना। अश्वत्थामा हता, थोड़ा सा छोटा ऐसे बोल देना। नहीं नहीं, वो कंपन, हालत खराब हो रही है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। और भगवान कह रहे हैं बोल बोल, क्योंकि बात बन नहीं रही है, बोल। ऐसे बात बनेगी नहीं, क्योंकि भगवान को भक्तों की पड़ी है और भक्तों को अपने धर्म की पड़ी है महाराज। बोलो जय जय श्री। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इधर तो दुर्योधन ने हल्ला कर दिया, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। कैसे जीत गए? कि और तो सबका हमारे पास तोड़ है, सारे अस्त्र शस्त्र सबका तोड़ है हमारे पास, परंतु कृष्ण के चक्र सुदर्शन का कोई तोड़ नहीं है। तो कृष्ण ने कह दिया है कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। तुम्हारा तो युद्ध जीत गए, आनंद हो रहा है। दुर्योधन चिल्ला है, हमारा खूब आनंद, हम तो युद्ध जीत गए, पहले से ही जीत गए, क्योंकि और तो सबका तोड़ हमारे पास है, परंतु चक्र सुदर्शन का कोई तोड़ हमारे पास नहीं है। बेटा मैं भीष्म के आगे बोला,
पितामह भीष्म ने कहा, अच्छा ये बात है कि हाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि अगर उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवा लूंगा। बोलो जय जय श्री कृष्ण गोविंद 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 गोपाला कृष्ण गोविंद 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 गोपाला कृष्ण गोविंद 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 गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हुए असर हुए थे उस युग में हुए इस युग में हुए हमें नहीं पता। आज कौन सा रावण हर घर में नहीं है, कौन सी पूतना हर घर में नहीं है, कौन सा कंस रोड पे नहीं घूम रहा है, गली गली में घूम रहे हमारे। भगवान से पूछ रहे हैं उत्तर, हे नाथ आपने हर अवतार के अंदर एक असुर का नाश किया, अब ये कलयुग में कौन सा अवतार ले होगे वहां? बोलो जय श्री। आप समझो, त्रेता में आपने असुर को मारा, द्वापर में आपने असुर को मारा, सतयुग में आपने असुर को मारा, इस कलयुग में कौन सा अवतार लोगे आप? क्योंकि हर घर में रावण बैठा है, हर घर में कंस बैठा है, हर गली के कोने पे पूतना खड़ी है महाराज। बोलो जय जय श्री। तो भगवान ने कहा, हे उद्धव, इस युग में मैं महाप्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो इस युग के अंदर क्या करने आए हैं जी? हरि नाम के द्वारा ही उन सब पतितों का उद्धार करने के लिए और तो और दुष्टों को भी भक्त बनाने के लिए जो अस्त्र शस्त्र धारण करे हैं, वो क्या धारण किया है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे महाप्रभु आए और क्या बोल रहे हैं कि हर जगह संस्कार के रूप में मैं अवतार लूंगा। कौन से रूप में? संस्कार। तो संस्कार कहां से मिलेंगे? ये सामने आज जो रखा है, ये कोई साहित्य नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, कोई किताब ऐसी नहीं है, ये पूरी संस्कारों से भरी हुई ओतप्रोत प्रेम से लतपत हमारे जीवन में आनंद में खेलने वाली श्रीमद् भागवत कथा, भगवान का स्वयं प्राकट्य शब्द स्वरूप हमारे सामने विद्यमान है। भगवान कहते हैं हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जब भागवत की कथा भक्तों के द्वारा
जब लोग सुनेंगे तो उनके अंदर की वृत्ति, जो असुर वृत्ति है, वो नष्ट होगी। देखो, हम गंगा स्नान करने जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? हमारे पाप धुल जाएंगे। ठीक बात है, हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। ये भागीरथी माँ गंगा सबके शरीर को पवित्र करती है, परंतु चित्त को पवित्र नहीं कर सकती। वो भागीरथी, त्रिवेणी जाते हैं हम लोग, इलाहाबाद। कौन कौन गए इलाहाबाद? त्रिवेणी जाते हैं, वहां गंगा यमुना सरस्वती, वहां स्नान करते हैं। वो भी तुम्हारे शरीर को पवित्र करेगी, पापों को नष्ट कर देगी, परंतु दोबारा पाप करने की वृत्ति उसके बस की बात नहीं है। तो कौन है? तो भगवान कहते हैं वो तो मेरी कथा के पास ही है, ये जो डिपार्टमेंट है, जहां मेरी कथा होगी वहां चित्त की जो वृत्ति है वो चेंज हो जाएगी, वो पवित्र हो जाएगी। एक वो भागीरथी है जो गंगा यमुना सरस्वती तीनों को मिला के बनी, और ये भागवती भी तीन प्रकार, तीन जगह से बनी। ये भागवती, वो है भागीरथी, और यह है भागवती। ये लिखी गई माता सरस्वती के किनारे। ध्यान से सुनना, भागीरथी है और एक भागवती है। वो भागीरथी शरीर को और हमारे पापों को नष्ट कर सकती है, पर ये भागवती ये हमारी वृत्तियों को, पाप करने की वृत्ति को नष्ट कर देती है। लिखी गई सरस्वती के किनारे और सुनाई गई गंगा के किनारे, और बात इसमें सारी है यमुना किनारे की। बोलो जय जय श्री। इसलिए ये भी भागवती है। वो भागीरथी हमारे शरीर को पवित्र करके हमें हल्का कर देती है। आपने देखा होगा जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो पहले तो बहुत ठंडा, रहने दो, और जब ये डुबकी लग गई, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, तो भैया अब इसमें गोता लगाओ। अच्छा, अब देखो भागीरथी में तुम गोता लगाओ परंतु तुरंत बाहर निकल जाओ तो ठीक है। उसमें तैरो, कोई चिंता नहीं, तैरने में आनंद है। भागीरथी के अंदर तुम तैरो ऊपर, कोई चिंता नहीं, बड़ा आनंद है। परंतु यह भागवती में भैया डूबना पड़ेगा तब आनंद है। बोलो जय जय श्री। ये जो भागवत कथा, इसके अंदर डूबना पड़ेगा। उसके अंदर आपको नाक तो कम से कम ऊपर रखनी पड़ेगी, चाहे सबरे डूब जाओ, है ना। खोपड़ा भैया ऊपर रखो तब तो आनंद है, नहीं तो कितनी देर डुबकी लगाओगे, सांस रुक गई तो वालों घुटन होगी, मर जाओगे, क्या फायदा। अरे भैया बाहर निकलो, है ना। उसके अंदर आपको पूरे डूब नहीं सकते, परंतु भागवती में भैया पूरा गोता लगाना पड़ेगा तब आनंद है। उसमें तैरने में आनंद है, इसमें डूबने में आनंद है। और तो और ये कहा जाता है कि इसमें तो भैया सीधा पहले खोपड़ा ही अपनो दे दो भीतर भैया। जय जय श्री। क्योंकि भगवान कभी बुद्धि से समझ नहीं आ सकते, बुद्धि के समर्पण से समझ में आएंगे। बोलो जय जय श्री। जब तक हम अपनी बुद्धि को लेके यहाँ बैठे हैं तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इस भागवती में तो भैया ये बुद्धि को तुम्हें डुबाना पड़ेगा, समर्पण कर दो। नहीं तो देखो, एक माता आई, उन्होंने कहा अरे हमने तो महाराज जी आज हमारे 104 कथाएं सुन ली। अरे तो भैया तू तो गोकर्ण और वो नकारी से भी बड़ी ऊंची निकल गई, तो कम से कम एक कथा भी निकल गया, तब पार हो गए। नहीं तो 104 सुन के भी गति नहीं भाई, बताओ क्या सुना, इसका मतलब क्या हुआ, डूबे नहीं। इसलिए कथा सुनी है तो किसने, परीक्षित ने, बस।
कथा परीक्षित ने सुनी है। समझो बात को, ऐसे सुनने से क्या होने वाला है? हमने 50 कथा सुन ली, 50 बातें सुन ली, 50 क्लासों में बैठ गए, 50 महाराज कीर्तन खूब भजन कर लिए, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं हुआ। इसलिए भैया बुद्धि के समर्पण से बात बनेगी। ये जो भागवत का जो स्वरूप है, ये भगवान का शब्द स्वरूप है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। इसी में भागवत का पहला दूसरा स्कंद भगवान के चरणों का दर्शन है। कितने लोग ऐसे हैं जो सीधे ही 10वें स्कंद पे चले जाते हैं। प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं, हमारे दादा गुरु, नहीं नहीं नहीं, पहले स्कंद से ही शुरू हो भैया, पहले से ही। तो पहला और दूसरा स्कंद क्या है? भगवान के चरण कमल हैं, उनका दर्शन है। जब हम जंघाओं का दर्शन करते हैं तो वो है तीसरा और चौथा स्कंद है। और जब नाभि और उदर का दर्शन करते हैं वो 5वां और 6ठा स्कंद है। और जब 2 हाथों का दर्शन करते हैं वो 7वां और 8वां स्कंद है। और जब कंठ का दर्शन करते हैं वो 9वां स्कंद है। और मुख का जो दर्शन है वो 10वां स्कंद है। भागवत का भगवान का जो ललाट है, ललाट वो 11वां स्कंद है। और जो भगवान के जो मयूर पुच्छ वो 12वां स्कंद है। हम क्या करते हैं? हम सीधा अगर भगवान के सामने आ रहे हैं तो कैसे दर्शन कर रहे हैं जी? सीधे फेस टू फेस, सीधे। बाप से तो अपने आंख मिला नहीं सकते। बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के सीधे सीधे आंखें मिला रहे महाराज। अरे भैया हो क्या? कैसी हिम्मत हो गई? क्योंकि अंदर मलिन मन है, अंदर पवित्रता नहीं है। पवित्र हो, संस्कार हो, पिता और माता की सेवा जिसने करी हो। संस्कार कहां से आते हैं जी? माता पिता की सेवा से आते हैं। किसी स्कूल में संस्कार प्राप्त नहीं हो सकते। अगर कहीं होते भी हैं, गुरुकुल खुले हुए बहुत सारे, बहुत जरूरी है। 3 प्रकार के आशीर्वाद की बड़ी जरूरत है। 3 प्रकार का आशीर्वाद। और कौन सा? सबसे पहले पैदा हुए माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर माँ का आशीर्वाद नहीं हुआ तो टेटियां दबा देगी महाराज। बोलो जय जय श्री। गर्दन दबा सकती है। इसलिए भैया त्वमैव माता च पिता त्वमैव। भगवान की भी स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? तुम ही माँ हो और तुम ही पिता हो। त्वमैव माता च पिता त्वमैव, त्वमैव बंधु च सखा त्वमैव, त्वमैव विद्या द्रविणं त्वमैव, त्वमैव सर्वं मम दैव देव। ये 3 प्रकार का आशीर्वाद चाहिए। सबसे पहले माँ का, माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर तुमने सेवा नहीं करी है, पहले गुरु है, माता पिता पहले गुरु है भैया। जीवन में वही संस्कार देंगे। रट्टा मार के या कुछ पढ़ के या करके हम कभी उन सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे। अगर समझ भी गए तो वो भाव कहां से लाओगे? वो अंदर का आनंद कहां से लाओगे? ये तो जन्मजात होता है जी। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही क्यों बनता है? आपने देखा है ज्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत कम चांस होते हैं कि वो जो है कुछ अलग बने। वकील का बेटे घर में वकील ही बनेगा, वो वकील बनना नहीं कोशिश करता है। ऐसे विषैले जो जानवर हैं उनके जो संतान है वो विष ही उनके अंदर से निकलेगा। उसी तरीके से भैया हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमें दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए। जैसी हमारी मति वैसी हमारे विचार बनेंगे। जैसी हमारी सोच, कहते हैं जो
हमारा जो सोबत है, सोबत का बड़ा असर है। माता पिता ने तो बड़ा समझाया, परंतु वो सोबत में ऐसी में पड़ गया। पर संस्कार कहाँ चले गए? साथ में पूछा क्यों नहीं, कहाँ गया था, कैसे गया था? अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए, बेचारे बड़े सज्जन, इंजीनियर है, CPWD में बहुत बड़े इंजीनियर है, और आके कहने लगे मेरा बेटा आजकल कुछ नहीं सुन रहा है। अब उन्होंने ऐसे ऐसे लक्षण बताए, मैंने कहा वो तो नशा कर रहा है भाई। मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं कभी उसे। मैंने कहा ये तो तुम जिस तरीके की बातें कर रहे हो इसका मतलब वो कोई कर रहा, नशा कर रहा है, उसकी सोबत गलत हो गई है। अरे नहीं रोजी, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा मुझे। फिर इतनी देर में उसकी माँ लड़के की बोलने लगी, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो कमरा बंद करके दो दोस्तों के साथ पता नहीं क्या करता है, अंदर आने नहीं देता। मैं कहा एक लक्षण मिल गया, सारे लक्षण फिट हो गए और वो नशा करता है। बोलो जय इसलिए। अब पिता देखो इतना, उसने कभी कसम से कभी भी उसने सुपारी तक नहीं खाई, उसकी तो आंखों से आंसू आ गया। गिरिराज जी के सामने बैठा रोने लगा, अरे ये कैसे कह रहे हो आप, आपने देखा ही नहीं। मैंने कहा तुम जो बता रहे हो उसके लक्षण है। आज वो डॉक्टरों के अंदर बेचारे परेशान हैं, उनके खानदान में कभी किसी ने नशा नहीं किया और ये देखो अलग से निकल गया। तो क्या हुआ? सोबत। परंतु ये सोबत हम ही उसको श्रेय देते हैं। ध्यान देना, हम अपने बालक पे जब तक नजर नहीं रखेंगे वो क्या खा के आ रहा है, क्या पी के आ रहा है, पूछो तो सही। एक दिन तुमने उसकी बड़क में अगर नहीं पूछा तो दूसरे दिन फिर तुम उससे बात नहीं कर सकते। उसी दिन तुम्हें अपनी इज्जत को एक तरफ रख के उसको पकड़ना होगा। ये माँ बाप का कर्तव्य है। आज हम अपने कर्तव्य से हट रहे हैं और इडियट बॉक्स के सामने बच्चों को बिठा रहे हैं, जिससे कि उनके अंदर कौन से संस्कार आ रहे हैं? ट्विटर, गूगल और क्या क्या है, व्हाट्सएप, वो संस्कार आ रहे हैं। अब उसमें क्या करेगा वो, आप बताइए। और हम उसे पूछ भी नहीं रहे कि तुम कर क्या रहे हो। अरे आज का जमाना है, पैसे चाहिए ले जा, ये चाहिए ले जा। और बाद में हम रो रहे हैं, पका हुआ फल कोई और खा गया, पाला हमने कोई और ले गए, संस्कार नहीं है। माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरा, जब हम 15 साल से बड़े हुए उस समय माता पिता का ही फर्ज बनता है कि वो पहले भगवान के कीर्तन, भजन, प्रवचन क्लास, भगवत गीता क्लास जैसे हम लोग लेते हैं, उसमें हमें जरूर जाना है, जिससे कि कभी बच्चे को भी साथ लेके आओ, कह के लाओ बेटा तू 10 मिनट के लिए चल, कोई बात नहीं, बाद में जरूरी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि जिस चीज को सोच रही है उसकी बुद्धि बहुत आगे है, हो सकता है वो एक अच्छा भक्त बन सकता है, परंतु हम लाने की कोशिश नहीं करते हैं। उसने कह दिया मुझे पढ़ना है तो अभी पढ़ना है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि मुझे साथ ले जाना है इसलिए पढ़ना है। बचाव चाहता है, जब तक तुम उसकी ये सोच को नहीं बदलोगे तब तक तुम पेरेंट्स थोड़ी हो। फिर तो तुम भी फॉर्मेलिटी अपनी अदा कर रहे हो, तुम भी पिक्चर में बैठे हुए हो, तुम भी दोस्तों में लगे हुए हो, तुम भी ये आहार निद्रा भय में इसके चक्कर में तुम भी पड़े हुए हो, और वो भी अपनी लाइन पकड़ रहा है। बाद में हम रोते रहते हैं। बड़ी जरूरत है आशीर्वाद की, और पिता माता को चाहिए कि बच्चे पे वो नजर रखें। आज 40% से ज्यादा बच्चे खराब हो रहे हैं, और ज्यादा जिनको यही नहीं पता कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या है। स्कूलों में ले लो, कॉलेजों में ले लो, कोई पता ही नहीं है आगे की स्थिति क्या होने वाली है। इसलिए इस कथा की बड़ी जरूरत है। 50 कथाएं हमने सुन ली, कृष्ण जन्म हो गया, हा हा हा, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हा हा बड़ो आनंद है। आज रुक्मिणी को ब्याह है, हा हा आनंद है। आज महाराज कंस मर गया, आज रावण मर गया, चलो 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 कथा पूरी हो गई, चल दिए घर में, हो गया काम, सुन लिया। समाधान कहाँ है? जीवन में परिवर्तन तो कहीं है ही नहीं। इसलिए बच्चा जब 15 साल से थोड़ा बड़ा हो जाए तो साधु से संपर्क कराओ। किसी साधु की शरण जाना पड़ेगा उसको। अगर उसने साधु की शरण ले ली, किसी प्रमाणिक साधु, ऐसे साधु नहीं जो घूम रहे इधर उधर, प्रमाणिक साधु जो
संप्रदाय के साथ आ रहे हैं, संप्रदाय का मतलब क्या है? जो मेरे पास आया है मेरे गुरु द्वारा, वो मैं आपको दे रहा हूं, आगे और कुछ नहीं। जो पीछे से आ रहा है, जो गुरु द्वारा आ रहा है, संग जो मुझे मिला मैंने आगे प्रदान कर दिया। इसको संप्रदाय कहते हैं। 4 प्रकार की संप्रदाय हैं जिसमें हम लोग जो आते हैं। ब्रह्म संप्रदाय, गौड़िया ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी से आ रही है ये संप्रदाय, जिसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण, अब तक आगे 34 गुरु हुए, अब हमारे महाराज जी तक श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री नारद, श्री व्यास, श्री मध्व, श्री पद्मनाभ, श्री नरहरि, श्री माधव, श्री अक्षोभ्य, श्री जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, श्री राजेंद्र, श्री जयधर्म, श्री पुरुषोत्तम, श्री ब्राह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप स्वरूप सनातन, श्री रघुनाथ जी, श्री कृष्णदास, श्री नरोत्तमा, श्री विश्वनाथ, श्री बलदेव, श्री जगन्नाथ, श्री भक्ति विनोद, श्री गौर किशोर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, श्री भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्री प्रभुपाद, और आज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की गुरु परंपरा है। इस तरीके से हमने अगर कोई गुरु धारण किया है, हमें पूछना चाहिए, हमें पूछना चाहिए आप किस संप्रदाय से आते हैं। आंखें बंद करके कभी गुरु धारण नहीं करना चाहिए। उससे पहले सीधा सीधा कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत के गुरु है महाराज। कृष्ण शरण चले जाओ, अपने आप से गुरु प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी मति से गुरु मत ढूंढ लेना। और ये गुरु के पास तो बड़ी भीड़ लग रही है महाराज, हम तो वहीं जाएंगे। कल तक राम जी की पूजा करते थे, आज किसी बाबा की पूजा में लगे हैं महाराज। बोलो जय जय श्री। अरे काहे के यार गुरु हो। एक व्यक्ति महाराज बहुत अच्छी भागवत करते थे, बड़ी सुंदर भागवत। 3-4 लोग इतने आकर्षित हुए, उनके लगातार भागवत सुनते थे। बड़े आकर्षित हुए, बड़े आकर्षित हुए, और दिमाग में आ गया इन्हें ही गुरु बनाना है महाराज। अब तो हमें इन्हें ही गुरु बनाना है। बहुत अच्छी भागवत करते हैं, आनंद कर देते हैं भाई। कहाँ रहते हैं? काशी में रहते हैं जी। अच्छा, अच्छी बात है। 4 और बंदे बेचारे पहुंच गए काशी। गुरु महाराज से बात करेंगे, उनसे दीक्षा लेनी है। ऐसे तैसे पूछा लोगों से कि भाई कथा करते हैं, ऐसे ऐसे लंबे हैं, तगड़े हैं, दाढ़ी रखते हैं, त्रिपुंड, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, बूढ़े हैं, चिट्टे हैं, बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। वो यहीं कहीं बताए हैं, यहीं पे बताइए आप कहाँ रहते हैं। अब देखो, मन में लेके क्या गए कि हमें हमारे गुरु से क्या मिलेगा? हमारे जीवन का एक वो रास्ता, वो आनंद का रास्ता हमें प्राप्त होगा। मन में बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ जो व्यक्ति अपने सारे काम धंधे सब छोड़ के उस गुरु के लिए, जो मेरी मति में आया, उस गुरु को प्राप्त करने के लिए गया, वहां किसी ने कहा अरे जिनके बारे में तुम बता रहे हो वो उस पार्क में मिलेंगे। अच्छा, पार्क में मिलेंगे? ठीक है, पार्क में मिलेंगे। वहां गए, जाके देखा तो महाराज जो गुरु महाराज थे वो ताश खेल रहे थे। बोलो जय जय श्री। वो पार्क में बैठे ताश खेल रहे थे। अब ताश के साथ हमारे धुआं भी उड़ रहा था, बीड़ी भी पी रहे थे, आनंद है। अब ये जो व्यक्ति पहुंचे, इन्होंने जाकर के महाराज जी प्रणाम। अब प्रणाम तो बाद में करते, पहले घूंट भरा और उन्होंने छल्ले बनाए महाराज धुएं के। जय जय श्री राधे। अब छल्ले बना रहे हैं महाराज। हम तो आपसे आए थे दीक्षा लेने के लिए, हमको तो आपको गुरु बनाना था। कि भैया ऐसा क्या है, क्यों गुरु बनाना चाहते हो मुझे? कि आप बहुत अच्छी कथा करते हो, आप इतना सुंदर, इतना आपके अंदर इतना बढ़िया म्यूजिक आपका बजता है, इतना आनंद, इतना नचाते हो, कुदाते हो, बड़ा आनंद, आप ही को गुरु बनाना है। तो आप तो वहां कथा में ये कहते हो कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तुम बीड़ी पी रहे हो महाराज और जुआ भी खेल रहे हो, ये क्या चक्कर है? अरे भैया वो मेरा बिजनेस है, वो मेरा बिजनेस है, तुम्हें अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, मैं गुरु बना देता हूँ, बैठो तब तक यहाँ पे, मैं भी आए। बोलो जय जय श्री। तो उस व्यक्ति का जो अंदर से हृदय है वो क्या हुआ जी? उस हृदय वो जो है टूट गया।
किसी पे भरोसा करेगा? करेगा वो? नहीं करेगा, क्योंकि उसे सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए ये जो 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय, जैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन कहीं कराते हैं किसी स्कूल में, तो वहां क्या देखते हैं कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं, तभी तो एडमिशन कराते हैं। या मान्यता प्राप्त ना हो और सुंदर सा बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे कमरे उसमें बने हो, हर कमरे में एसी लगा हुआ हो और खेलने की सुविधा बड़ी अच्छी हो, छत पे भी स्विमिंग पूल हो, नीचे भी स्विमिंग पूल हो, और सेंट और परफ्यूम मार मार के बच्चों को बिठाया जा रहा हो, और बीच में खूब लंच दिया जा रहा हो, डिनर दिया जा रहा हो, और ब्रेकफास्ट भी सब कुछ दिया जा रहा हो, तो वहां की जो मार्कशीट आएगी, वहां की जो डिग्री आपको मिलने वाली है, उसकी कोई वैल्यू है क्या? उसके लिए हम सोच सकते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें मान्यता प्राप्त में जाना है, परंतु जब बात आती है आध्यात्म की तो हम सोच लेते हैं अरे यार इतने सारे भीड़ लगी है, चलो हम भी इसी में लग जाते हैं। और जहां तक आपने देखा होगा तथा कथित कितने सारे साधु आज इकट्ठे हो गए, हमारे लाइन में लगा के दीक्षा दे रहे हैं। हाँ जी, कौन सा मंत्र चाहिए तुम्हें? माता का चाहिए, भैरव का चाहिए, हनुमान जी का चाहिए, बोलो किसका चाहिए? हम गुरु तुम चेला। और फिर बाद में दोनों नरक में ठेला मारे, बोलो जय जय श्री। बात जब यहां आती है तो दिल टूट जाता है। इसलिए 4 संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों में सबसे उच्च कोटि की संप्रदाय ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय, जिसमें हम बड़े आनंद के साथ भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। कि आज जो हम बात कर रहे हैं, तो साधु 15 साल से बड़ा जब बच्चा हो जाए तो साधु की बड़ी जरूरत है, और उसके बाद जब वो 15 साल साधु सत्संग में आ जाता है तो 40 जब पार कर गया तो भैया फिर भगवान की बड़ी जरूरत है, फिर परमात्मा। ये 3 माँ हैं, एक माँ, एक महात्मा और फिर तीसरा परमात्मा। ये 3 माँओं की जरूरत हमें जीवन में बड़ी जरूरी है। अगर इन 3 माँ का हमारे आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया तो जीवन चलते फिरते भी तुम मुस्कुराते हुए नजर आओगे। और वो लोग कहेंगे भैया अच्छा वाला था यार, कल तो ये आज इसका तो लंबा टीका लग गया, ये पागल हो गया क्या? अरे भैया हो क्या अच्छा वाला तो था। जब हम दिल्ली आए तो शुरू में जहाँ हम किराए पे रहते थे वहाँ एक माता रहती थी, मोटी माता थी, सामने बैठी रहती थी। तो हम अब बचपन से ही वैष्णव हैं तो हमारे टीका होता था। अभी लंबा वाला नहीं होता था, छोटा वाला होता था, है चंदन का टीका लगाते थे। तो जब हम इस्कॉन ज्वाइन किया, इस्कॉन में आए, हमें आनंद की अनुभूति हुई तो हमने हमारे लंबा खींच दी, बोलो जय जय श्री। भाई देखो, जीवन में प्रोग्रेस बहुत जरूरी है, प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। चोर भी प्रोग्रेस करता है, नहीं करता? प्रोग्रेस करता है। डाकू भी चाहता है मैं बहुत तगड़ा डाका मारूं, है ना? एक दुकानदार भी कहता है मेरी दुकान बड़ी हो जाए, एक फैक्ट्री वाला भी कहता है मेरा बड़ा हो जाए, है सब कुछ ये कारोबार, है ना जी? तो एक जो भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो भी ये चाहता है आज मैं भगवान को महसूस कर रहा हूं, काश मैं हृदय से लगा लूं। वो भी ऐसा चाहता है। हमने लंबा खींच दिया। अब वो मैया जो बाहर बैठी रहती थी चौखट पे, महाराज उठा नहीं जाता था, 150 किलो की होगी कम से कम। एक दिन हम जा रहे थे तो फट से कह रहे 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को जा रही है। ऐसे कहने वाले महाराज पग पग पे बैठे हैं, ध्यान रखना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वा प्रबद्धन्ते माया नेताम तरिंगते। ये माया पग पग पे तुम्हें रोकेगी। अरे तू कहाँ जा रहा? इधर आना, इधर आ, इधर आ, इधर आ, मैं सब कुछ दूंगी, सब कुछ दूंगी, क्या चाहिए सब ले, सब ले, सब ले। और ये टेढ़ी टांग वाला महाराज ऐसे ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैया ने कह दिया अब हमरे ब्रजवासी महाराज, ब्रजवासी तो वैसे टेढ़े होंगे। जैसे उन्होंने बोला बिल्ली हज को जा रही है, हमने कहा हम तो हज को तो जा रहे, तू तो यहीं बैठी है, बोलो जय जय श्री।
तू कब जाएगी हज को? हम तो हज जा रहे हैं ना भाई। बालक जब अबोध होता है, किसी से कहा जाए अरे तू अब हमारे सामने लंबी लंबी बातें कर रहा है, और हमने देखा है तो चारपाई पर पॉटी में पड़ा रहता था, अरे तो भैया उसे पता ही नहीं था पॉटी क्या है और सुसु क्या है। बोलो जय जय श्री। नहीं देखा हमने ऐसा बच्चों को कि सुसु में खेल रहे हैं, बैठे हैं सुसु में खेल रहे हैं। अब कोई कहे अरे हमने देखा तेरे अंदर अकल नहीं है, हमने देखा तुझे सुसु में खेलता था, तो उस वक्त अकल नहीं थी, अब आ गई, और तुम उसी बात को लेके बैठे रहो तो तुम बेवकूफ हो। बोलो जय जय श्री। फिर वही बात जो शुरू में हुई कि पीछे की बात याद आ रही है। इसलिए भैया बड़े भाग्य की बात है। देखो आज पहला दिन है, आज हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। कल से जो हम पढ़ाई करेंगे, दृष्टम दृष्ट्वा पुनरपि पुनः। ये जो सामने जो ग्रंथ आपके सामने रखा है श्रीमद् भागवत, देखो श्लोक की घोटाई है और क्या है, घोट घोट के खूब पियो। दृष्टम दृष्ट्वा पुनरपि पुनः, बार बार पियो, खूब पियो, खूब घोटो, खूब पियो। खूब घोटाई चलती है, हजारों बार चल गई, हजारों बार और चलेगी, लाखों बार चलती रहेगी। कितने आए कितने चलेंगे, आगे फिर आएंगे, फिर आते सुनते रहेंगे। पर ये जो है ऐसे ही घुटाई पे घुटाई चलती रहेगी। बात भाग्य की बात है कि कौन छान कर पी रहा है। बोलो जय जय श्री। तो भैया साधु की बड़ी जरूरत है। साधु के बाद में 40 के बाद फिर भगवान की बड़ी जरूरत है। जो व्यक्ति भगवान से उस वक्त प्रेम कर गया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद की उत्पत्ति होगी। इस बात को सोच करके हमें आगे बढ़ना है। और सोचो कि जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें त्यागना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर त्याग नहीं है तो वैराग्य कहां से होगा? और वैराग्य नहीं है तो फिर भैया भक्ति तो बहुत दूर है। ये बात सारी इसमें है, भागवतम यही सिखाती है। त्याग, वैराग्य और भक्ति, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हमें बीते हुए कल को याद नहीं करना है, हमें प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसे याद करना है। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास कथा है, आज हमने सुनना है। आज हमारे पास बोलने के लिए टाइम नहीं है, बोलना नहीं है, नाचना नहीं है, डोलना नहीं है, उछलने का टाइम नहीं है, सुनने का टाइम है। अभी सुनना है, हमें सुनूं, मुझे सुनना है। ये दृढ़ संकल्प लेके अगर आप बैठोगे तो आप देखोगे कि आनंद आनंद परमानंद की प्राप्ति में होगी। अगर हम चले गए पीछे तो महाराज कुछ नहीं होने वाला। एक ऑफिस से आए पति, ऑफिस से आए शाम को, रात को जैसे आते हैं, और आकर के बड़े भूखे, भूख लगी थी। पत्नी से कहा अरे सुनो जल्दी करो, भूख लगी है। पत्नी भारतीय नारी है, पत्नी तुरंत महाराज जैसी टेबल पे बैठे उन्होंने थाली लगाई और सामने परस दिया। उन्होंने टुकड़ा तोड़ा और टुकड़ा तोड़ा थाली फेंक दो भी दूर। और क्या हुआ? थाली क्यों फेंक दी? बेवकूफ, इतना नमक, इतना कसेला, ये सब है क्या बना दिया तुमने? ये भारतीय नारी थी भैया, कोई बाहर की होती तो तलाक की अर्जी तुरंत देती। भैया हमारे बस की बात नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अब यहाँ की नारी तो भैया सब सहन करें, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन महाराज फिर वही आए। अब आज बिल्कुल अपना फर्स्ट क्लास है, आज खीर भी ले, पूड़ी भी ले, रसगुल्ले भी ले, रसमलाई भी ले, बहुत सारी चीजों को परस दिया सामने। और जैसे ही टुकड़ा तोड़ा, अब फेंकी थाली।
आज तो हमारे अति हो गई अंदर से, बहुत गुस्सा आया। भारतीय नारी है तो क्या है, हैं? दुर्गा भी तो बन सकती है। बोलो जय जय श्री। चलिए, आज तुमने इसे कैसे फेंका? आज मैंने ससुर जी को खिलाया, पहले देवर को खिलाया, जेठ को खिलाया, बच्चों ने तो उंगली काट के खा गए अपनी, तुमने थाली क्यों फेंकी? आज तो बहुत अच्छा प्रसाद बना, आज तुमने कैसे फेंक दिया? अरे कि बेवकूफ, ऐसा तूने कल क्यों नहीं बनाया? ले भैया, ये कल के चक्कर में आज का नाश कर दिया। बोलो जय जय श्री। और यही हो रहा है। ऐसा मत करो भैया, ऐसा कतई मत करो। दिल से, हृदय से मत सोचो कोई आ रहा है, मत सोचो कोई चला जा रहा है। मैं कहाँ हूँ, मैं किधर बैठा हूँ, मेरे सामने कौन है, मेरे लिए क्या जरूरी है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे, उसी दिन वो कृष्ण, वो श्याम सुंदर, वो नंद नंदन, यशोदा नंदन कन्हैया हमारा हो जाएगा। एक पिता बालक घर छोड़ के चला गया, बड़ा गुस्से में चला गया। पिता परेशान करता है, पूछता है भाई रात को क्यों आया, जल्दी नहीं आया, कहाँ रह गया तू, खाना खाया कि नहीं खाया तूने, क्या किया तूने आज पूरे दिन, कहाँ रहा, बताया नहीं। इस बात को लेकर के वो दोस्तों से मिलकर महाराज तंग होकर चला गया, घर छोड़ के चला गया। बोलो जय जय श्री। बड़ा समय हो गया, दिल्ली आ गया, मान लो दिल्ली आ गया, कुछ दिन यहाँ काम किया, फिर कहीं दूसरी जगह मन नहीं लगा, दूसरी जगह चला गया, वहां काम किया, फिर तीसरी जगह कहीं चला गया, वहां काम किया। साल से ज्यादा हो गया, काम कर रहा है, अकेला कहीं रह रहा है। एक दिन बीमार हो गया, बीमार हो गया तो अकेला पड़ा हुआ है कमरे में, एक चारपाई पे। डॉक्टर से दवाई भी लाया है, परंतु असर कुछ नहीं हो रहा, बहुत दुखी है। रात को गला सूख गया तो पानी देने वाला कोई नहीं, खुद ही उठ के पानी ले रहा है। अचानक ही आंखों से आंसू बरसने लगे। याद करने लगा कि जब मैं अपने घर रहता था तो मेरे पिताजी मेरी बड़ी सेवा करते थे। जब मैं बीमार हो जाता था तो मेरे पिताजी मेरी बड़ी सेवा करते थे। मैं कभी भी 2 दिन से ज्यादा बीमार नहीं रहा, क्योंकि जब बुखार आता था तो पट्टी वो लगाते थे, दवाई अच्छी से अच्छी करते थे, मेरे पैरों की मालिश करते थे, पूरी रात वो बैठे रहते थे और मैं सही हो जाता था। आज मेरे पास कोई नहीं है, ये बात स्मरण करके रोने लगा। रोते 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 रात बीत गई, 12 बजने, रात हो गई, 12 बजने वाले थे। निकल पड़ा अपने घर की तरफ। घर होगा कोई 2-4 किलोमीटर दूर। पहुंचा, देखा, अरे घर का दरवाजा खुला है, ये घर वालों को क्या हुआ? रात को 1 बज रहा है, दरवाजा खोल के बैठे हैं। घबरा गया, क्या हो गया घर वालों को? दरवाजा लगाना भूल गए, बंद कर दिया इन्होंने, बंद नहीं किया दरवाजा, क्या हो गया? क्यों नहीं किया दरवाजा बंद इन्होंने? माहौल ठीक नहीं है, ये जंगल में हमारा घर है, इन्होंने दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। दौड़ के गया, दौड़ के गया, जैसे ही घर के अंदर एंट्री करी, सामने पिताजी चारपाई पे बैठे। बोलो जय जय श्री। आजा बेटा, आजा आजा। अरे तुम्हें कैसे पता मैं आ रहा हूं? तुम्हें कैसे पता कि मैं आ रहा हूं? तुम्हें पता था क्या? कि हाँ मुझे पता था तू आएगा, लेकिन आएगा ठीक है, परंतु तुम ये बताओ ये दरवाजा तुमने क्यों खुला छोड़ रखा है? आएगा तब आएगा, ये रात को 1 बजे तुमने दरवाजा खुला हुआ छोड़ा हुआ है।
कि हाँ बेटा, जिस दिन से तू गया है उस दिन से ये दरवाजा मैंने बंद नहीं किया है। पता नहीं कब तू आएगा, और अगर दरवाजा बंद तुझे मिल गया तो हो सकता है तू वापस चला जाए। इसलिए मैंने आज तक ये दरवाजा बंद ही नहीं किया। बिल्कुल इसी तरीके से भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ के रूप में। आजा 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 आजा, मेरी गोदी में बैठ जा। किसने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन? जरा हाथ तो खड़े करो। बहुत कम लोगों ने। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कैसी है? कैसे है विग्रह? ऐसे करके आजा 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 मेरा बच्चा, आजा मेरी गोदी में बैठ जा। भगवान जगन्नाथ, आहा पीड़ा नरेश। इसकी चर्चा आगे करेंगे भगवान जगन्नाथ की, क्योंकि हमें 14 तारीख को भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा भी करनी है। तो 13 तारीख को भगवान जगन्नाथ की भी कथा हम करेंगे। पिता की गोदी में जाके बैठ गया और जी भर के दोनों रोए। आहा, वो प्रेम जागृत हो गया। ऐसे ही भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे इतने जन्मों से भटक रहा है, इतने जन्मों से भटक रहा है, आज तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर के अंदर ही तू सोच सकता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है। मुझे भगवत भक्ति प्राप्त करनी है, या मुझे दुनिया की शक्ति प्राप्त करनी है, या मैं, भगवान कहते हैं सावत आजा अच्छा है, कट पिट के आजा तब भी स्वीकार है। पिट पिटा के आजा, कहीं से भी कैसे भी आजा, आजा, मैं तो तेरा इंतजार ही कर रहा हूं। इसलिए भैया इस मति को भगवान नाम में डुबाओ, जिससे वो तरलता प्राप्त करे, इसमें लचक आ जाए। ये अकड़ी हुई बुद्धि कभी हमारे अंदर वो रस प्रदान नहीं कर सकती जिस रस राज के लिए हम तड़प रहे हैं। इस रस राज को अगर आपने प्राप्त करना है तो हृदय में रस आना बहुत जरूरी है। अगर रस नहीं आया तो रस राज तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। बोलो जय जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे। आज पहला दिन है, तो भूमिका आज हमने रखी जिससे क्या आपको समझ में आए। कथा कल से हम शुरू करेंगे, और उसमें अगर तुम्हारी मति, तुम्हारा हृदय एकाग्र हो गया तो कथा में वो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा कि तुम्हें आनंद कंद की शरण में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये गारंटी है। इसलिए भैया समय पे आओ और अपने जो भी लोग हैं साथ के संग के, उनको लेके आओ, जिससे देखो अब बोलने में बोल रहे हैं तो बोलने में जो एनर्जी जा रही है, खत्म हो रही है, वो आप यहाँ चाहे 100 लोग बैठे हो चाहे 1000 बैठे हो बराबर ही लगनी है। बोलो जय जय श्री, लगनी है कि नहीं? वैसे भी कहा जाता है जो ज्यादा बोलता है उसकी आयु कम हो जाती है। बोलो जय जय श्री, ज्यादा बोलने वाली की आयु कम हो जाती है। तो इसलिए इस बात को सोचो और सोच के ज्यादा से ज्यादा हमें प्रचार करना है भगवान के प्रति। अरे कि भैया चलो यही मौका है, अभी मौका है, फिर बात का कोई पता नहीं है। यहीं पे हम आज विराम देंगे और कल फिर हम यहाँ से चर्चा आगे शुरू करेंगे, जिससे भगवत प्रेम हमें प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कार्ड आप लोगों को दिया था, कौन कौन लेके आया साथ में? क्योंकि जो आरती हम करेंगे वो उस कार्ड के अंदर है, सभी को उसमें से देख के बोलनी थी। उसमें लिख दिया था कि कार्ड साथ लेके आए। तो वो आरती, भागवतम की आरती हम करेंगे और उसके बाद नरसिंह आरती और अभी 2 मिनट का कीर्तन। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा
Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Govinda Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.